नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना रहता है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट के लिए बायर कैसे ढूंढना है। लोग मुझे कई बार क्वेश्चन करते हैं, सर मुझे 2 साल हो गए एक्सपोर्ट में बायर ढूंढते हुए, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है, मुझे बायर मिल ही नहीं रहा है और मेरे से कुछ हो भी नहीं रहा है और काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूं और मेरा अभी तक एक भी शिपमेंट नहीं हुआ है। तो उन लोगों के लिए वीडियो है दोस्तों, जो काफ़ी टाइम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक्टिव हैं, काफ़ी टाइम से चाहते हैं कि मैं एक्सपोर्ट बिजनेस में आऊँ, एक्सपोर्ट करूँ, बायर ढूंढूँ, पर मुझे बायर ही नहीं मिल रहा है, एक भी शिपमेंट मेरा नहीं हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए कि जो नया एक्सपोर्टर है वो क्या कॉमन मिस्टेक कर रहा है अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर, उसको क्यों बायर नहीं मिल रहा है, वो क्या गलतियां कर रहा है और किस तरीके से आपको बायर फाइंड करना है। तो अगर आपको समझना है कंप्लीटली कि किस तरीके से आप बायर फाइंड करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो सबसे बड़ी तो गलतफहमी उसकी ये होती है कि वो सबसे पहले या तो यूएसए टारगेट करना चाहता है या दुबई टारगेट करना चाहता है या फ्रूट वेजिटेबल के बिजनेस में जाना चाहता है। तो यहीं आपसे गलती हो जाती है, आप अपना प्रोडक्ट चूज नहीं कर पाते हैं और आप कंट्री भी प्रॉपर सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप लोगों की सबकी एक ड्रीम कंट्री हो जाती है वही यूएसए और दुबई। अब इन्हीं कंट्रीज के आप पीछे लगे रहते हैं। जिन कंट्रीज में ऑलरेडी काफी भीड़ है, जिन कंट्रीज में ऑलरेडी कई लोग एक्टिव है, उन जगह आप नए एक्सपोर्टर का जाना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है और वहां ना तो आपको प्राइस मिल पाती है, ना प्रॉपर पेमेंट टर्म्स मिल पाता है। तो सबसे बड़ी गलती तो जो आप करते हैं वो ये है कि रेगुलर कंट्रीज में आप टारगेट करते हैं, जबकि 200 से ज्यादा कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में है। इंडिया जो है 200 कंट्रीज के अंदर करीब करीब अपना एक्सपोर्ट करता है। तो आप दूसरी छोटी बड़ी कंट्रीज को टारगेट करके क्यों नहीं काम शुरू करते हैं? तो आपको सबसे पहली जो आप मिस्टेक कर रहे हैं वो है आपकी रेगुलर कंट्रीज, जो आप सिर्फ यूएसए, कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज जो भी आप चाहते हैं इन्हीं कंट्रीज को आप टारगेट करते हैं, या गल्फ में आप टारगेट कर लेंगे या नियर बाय कंट्रीज में आप चले जाएंगे, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। इनके अलावा हमें कुछ नाम ही पता नहीं है। तो सबसे पहले तो आप वर्ल्ड का एक नक्शा देखिए कि उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया का कितना शिपमेंट हो रहा है। आप जाइए निर्यात पोर्टल .government.in की वेबसाइट है, या निर्यात पोर्टल आप डालें सिर्फ, जिसमें आपको वेबसाइट मिलेगी, वहां जाके चेकआउट करें कि इंडिया किस रीजन में, किस कंट्री में किसको कितना और क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वहां से आपको सारा आइडिया लगेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है किन कंट्रीज में जा रहा है, कितने बिलियन डॉलर का इंडिया वहां एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन सी छोटी कंट्री है, कौन सी बड़ी कंट्री है। तो आप लोग क्या कर पाते हैं, प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते और हम भेड़ चाल में चलते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है दुबई एक्सपोर्ट कर रहा है तो मैं भी दुबई एक्सपोर्ट करता हूं, मेरा पड़ोसी प्याज एक्सपोर्ट कर रहा है तो मैं भी प्याज एक्सपोर्ट करता हूं, मेरा पड़ोसी आलू एक्सपोर्ट कर रहा है नेपाल में तो मैं भी नेपाल में एक्सपोर्ट करता हूं। तो प्रॉब्लम बस यहीं फंस जाती है, हम दूसरों को देखते रहते हैं और हम हमारी तरफ से कोई दिमाग लगा के कोई काम नहीं करना चाहते हैं, या यूट्यूब पे वीडियो देख के हम समझ लेते हैं हमें तो एक्सपोर्ट आ गया है, अब तो हम अभी बस हमें बता दिया गया है कि डिजिटल मार्केटिंग कर लेना है, ऑफलाइन मार्केटिंग कर लेना है, ये कर लेना है। और आप अप्लाई कितना करते हैं उसमें से वो भी तो डिपेंड करेगा ना। आपने सीख तो सब लिया, देख तो सब लिया, पर आप कितना अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर वो भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली तो गलती आपकी है कि आप रेगुलर कंट्रीज के पीछे पड़े हुए हैं। आप सिंपली commerce.gov.in है, उसके अलावा ट्रेड स्टेटिक्स की काफी सारी वेबसाइट है और निर्यात पोर्टल बहुत अच्छा पोर्टल है जिसमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री में कौन से प्रोडक्ट्स आपके एक्सपोर्ट होते हैं, कितने बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है और किन किन कंट्रीज में इंडिया एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो आप वहां से थोड़ा स्टैटिस्टिक्स डेटा जो है निकालें और उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कंट्री है हमारे वर्ल्ड के अंदर। यूएसए, कनाडा, दुबई के अलावा भी और भी कई सारी कंट्रीज है जिनमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप उन कंट्रीज को जैसे जैसे टारगेट करने लगेंगे ना, वैसे वैसे आपको बाहर मिलने चालू हो जाएंगे। तो जो पुराने लोग बैठे हैं 2-2 साल से बैठे हैं, उनकी गलतियां यही है। दूसरी गलती है
उनको प्राइस बनाना नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, उनको यही नहीं पता है, उनको लगता है कि पहला एक्सपोर्ट ही मेरा 2 लाख रुपए कमा के मुझे दे जाए, पहला एक्सपोर्ट ही मुझे 5 लाख रुपए कमा के दे जाए। उनको लगता है कि 10% में यहाँ कमा रहा हूं तो 10% में बाहर क्यों एक्सपोर्ट करूं। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप उस लालच से एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाह रहे हैं और आपको दूर की स्टेबिलिटी नहीं बनानी है, मतलब कि आप अपने बिजनेस को दूर तक नहीं ले जाना चाहते, स्केलेबिलिटी नहीं ले जाना चाहते हैं, या आप स्केल नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ही बार मुर्गी का पेट फाड़ के सारे अंडे बाहर निकाल लिए जाएं, तो वैसा काम आप एक्सपोर्ट में नहीं कर सकते हैं। आपको पहले बायर बनाना होता है, हो सकता है कभी कभी बीईपी पे भी बनाना होता है, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस भी होता है। हाँ, लॉस पे मत करिए, प्रॉफिट आप रखिए, आप ऐसा एक जेन्युइन प्रॉफिट रखिए जो आप बायर भी आपको पेमेंट कर पाए। अब आप अगर जहां पे 3 लाख की इनवॉइस है उसको आप 6 लाख बनाना चाहें तो ऐसा भी पॉसिबल एक्सपोर्ट के अंदर नहीं है। आप इनिशियल लेवल पे प्रॉपर मार्जिन रखें 10% 20%, फिर बायर को प्राइस दें, उस हिसाब से जो है बायर आपको मिलने लगेंगे। तो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक जो आप कर रहे हैं, नया एक्सपोर्टर जो कॉमन मिस्टेक कर रहा है वो यही है कि वो बहुत ज्यादा प्राइस ऐड कर देता है। कोई अगर जैसे मक्का है, मक्का में 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो लोग मार्जिन ऐड कर देते हैं, जबकि 1 रुपए किलो से ज्यादा मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पर वहां क्वांटिटी बहुत बड़ी है, 400 मेट्रिक टन, 1000 मेट्रिक टन, 2000 मेट्रिक टन, बहुत बड़ी क्वांटिटी आती है, तो आपका मार्जिन भी उसी हिसाब से बढ़ता है। तो कई बार वॉल्यूम का भी गेम होता है। तो आप अगर मेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एग्रो कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें मार्जिन आपको उतना नहीं मिलता है, छोटा मार्जिन होता है। ओनियन में भी आपका 1 रुपए से ज्यादा का मार्जिन आपका नहीं है, ठीक है। तो आप छोटे मार्जिन से काम चालू कर। बट क्या होता है जब स्टेबिलिटी आती है, जैसे क्या होता है कि एक बार एक बायर बन चुका है, तो जब बायर बन जाता है उसके बाद क्या होता है, आपने ऑनियन दिया, रेगुलर मार्जिन पे दे दिया, पर जब वो बायर का आपके साथ ट्रस्ट होता है तब आप दूसरे प्रोडक्ट उसको ऐड करना चालू करो कि सर मैं ये प्रोडक्ट भी कर सकता हूं, मैं ये प्रोडक्ट भी कर सकता हूं, मैं ये प्रोडक्ट भी कर सकता हूं। और जैसे ही बायर वो प्रोडक्ट आपसे ऐड मांगने लगेगा, तो चाहे वो प्रोडक्ट ऑनियन से सस्ता हो बट आपको उसके दाम दुगने मिल जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आप स्टोन का बिजनेस करते हैं, जैसे हम रेगुलरली स्टोन का बिजनेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो रेगुलर प्रोडक्ट है उनके लिए हम 10% मार्जिन फिक्स रखते हैं। बट जैसे ही बायर ने उसके अंदर कोई फिनिश ऐड करवा दी कि मुझे इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी डिजाइन चाहिए, ऐसा पैटर्न चाहिए, या कोई प्रोजेक्टेड ऑर्डर हमें दे दिया, वैसे ही हमारा मार्जिन 50% के ऊपर चला जाता है। तो आपको शुरुआत से ही 100% मार्जिन लेने की कोशिश नहीं करनी है। आप अपना एक प्रॉपर मार्जिन सेट करें और उसके बाद जो जैसे जैसे नया प्रोडक्ट ऐड होता जाएगा वैसे वैसे आपके मार्जिन बढ़ते जाएंगे। और फिर जब आप एक कंट्री में बायर बना लेते हैं तो 100% उस कंट्री में दूसरा बायर आपका अगले महीने में ही बन जाएगा। तो शुरुआत के दौर में जरूर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, बट धीरे धीरे आपको बायर मिल जाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो हम जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं कि आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन ऐड कर देते हैं और इसी बिहाफ पे आपको बायर मिल नहीं रहा है, बायर आपको बात भी नहीं कर रहा है। आपने शुरुआत में प्राइस दे दी, अब आप उलझे रहते हैं, यार आज रिप्लाई आएगा, कल रिप्लाई आएगा, रात दिन मेल चेक किया जा रहा है, रात दिन व्हाट्सअप मैसेज चेक किए जा रहे हैं और मैसेज किए जा रहे हैं बायर को, सर एनी अपडेट, सर एनी रिप्लाई, सर एनी अपडेट, सर एनी रिप्लाई, और आप लगे पड़े हैं बायर के पीछे। और बायर आपको बात भी नहीं करना चाह रहा कि आपने ऐसी प्राइस दे दी है जो बायर ने कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। तो हम प्राइजेस को लेके थोड़ा सा ठीक से समझें कि क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। तो प्राइसिंग कैलकुलेशन आपको आना चाहिए प्रॉपर, आप क्या मार्जिन ऐड करें। अच्छा, कई बार क्या होता है, चलो आपने मार्जिन तो कम ऐड किया हुआ है, पर आप जो टेंटेटिव आइडिया लेके काम करते हैं ना, लोकल कॉस्टिंग जो आप ऐड करते हैं वो आप गलत ऐड कर जाते हैं। आप जहां पे 5000 लगने वाला है वहां आप सोचते हो अरे चलो इसको तो 10,000 कर दो राउंड फिगर में, अरे चलो ये तो 8,000 लग रहा है इसको तो 10,000 कर दो, अरे ये तो 14,000 लग रहा है इसको 15,000 कर दो। ऐसे करते करते आप अपनी कॉस्टिंग बढ़ा लेते हैं और कहीं ना कहीं आप ये फिर खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ता है। तो आपको अपना जो कोटेशन मेकिंग जब आप करते हैं तो आपको अपनी कॉस्टिंग प्रिपरेशन प्रॉपर आनी चाहिए। आप प्रॉपर सीखें कि मुझे कितना कॉस्टिंग पड़ जाएगा, कितना मार्जिन आ जाएगा, कितना यहां से लोडिंग हो जाएगा, पैकेजिंग हो जाएगा, ये सारी चीजें आप सीख लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए बायर को प्राइस देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बायर को प्राइस देना। अगर बायर को प्राइस नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको आने वाली है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए एक्सपोर्टर्स की है, जो मैं देखता हूं कि वो है पेशेंस। मतलब आप लोगों में पेशेंस ही नहीं है काम करने का। आप क्या करते हैं, आपने आज ही एक दिन बैठ के 1000 मेल डाल दिए और फिर आप 10 दिन तक उन मेल को देख भी नहीं रहे। जबकि एक्सपोर्ट का तरीका जो है आपको डेली बेसिस पे 4 to 5 आवर्स डेली देना पड़ेगा। अगर आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपके लिए एक्सपोर्ट नहीं बना है, क्योंकि एक्सपोर्ट पूरी तरीके से पेशेंस का गेम है। पेशेंस है तो काम होगा और 100% होगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर आप 4-5 घंटे डेली बैठ के काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं डेली बैठ के,
तो आपका माइंड अपने आप आपको वहां ले जाएगा जहां आपका बायर बैठा है। आप बस एक बार काम चालू करिए। आप जैसे जैसे वर्किंग स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपको अपने आइडियाज आते रहेंगे, वैसे वैसे आपको समझ रहेगी कि गूगल पे कैसे सर्चिंग करनी है, कैसे बायर फाइंड करना है, बायर कैसे मिलता है, बायर से क्या बात करनी है, उस बायर ने ये कह के मना कर दिया था तो अभी इस बायर से ये बात नहीं करनी है, इसको इस तरीके से देनी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट जो है किस तरीके से किया जा सकता है, प्राइसिंग किस तरीके से दी जा सकती है, पेशेंस के साथ कैसे काम किया जा सकता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद टाइम पे क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे, मार्केट सिलेक्शंस वगैरह प्रॉपर करेंगे तो आपकी जो एक्सपोर्ट है वो बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो इनिशियल लेवल पे ज़्यादा हाई मार्जिन के बारे में मत सोचो और पेशेंस के साथ काम करते चलो। अब लोग क्या करते हैं, 1 महीना काम कर लेंगे, 2 महीने काम कर लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, नई नई ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद उनमें बहुत जोश होता है, बस मैं तो आज ही बायर बना दूंगा, मैंने सब कुछ सीख लिया है। अब वो क्या करते हैं, 1 महीने 2 महीने काम करेंगे, फिर उनका वो जोश है वो ठंडा होने लगता है। उनको लगता है कि भैया अब तो कुछ काम होके नहीं निकल रहा है, अब तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है, मैं तो हजारों मेल कर चुका हूं, मैं तो 500 मेल कर चुका हूं। जबकि हम कई लोगों को ये समझा दें कि भैया 1000-500 मेल से काम नहीं चलेगा, आपका मेल किस सटीक बायर को जा रहा है, प्रॉपर एनालिसिस करके आपको मेल भेजना होता है, उसके बाद ही आपका मेल काम करता है। ऐसे तो आप 2000 लोगों को मेल करते चलो, कहीं से भी गूगल से डेटा निकालते चलो, मेल करते, जरूरी नहीं सबसे रिप्लाई आए, पर पेशेंस रखो। हो सकता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर अपने आप जब आप एक ओरा क्रिएट कर लेते हैं, आप एक पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेते हैं, तो अपने आप आपको से रिक्वायरमेंट भी निकल के आने लगती है। ठीक है, तो आपको जो मिस्टेक नहीं करनी है, जो मैंने उसके बारे में आपको बताया कि भाई आप जब भी नया एक्सपोर्टर होता है थोड़ा पेशेंस के साथ काम करें, अपना प्रॉपर फॉलोअप करें। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बायर को आज रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए वो आज आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, पर वो बायर आपका प्रोडक्ट लेता है, तो उसको छोड़ो मत, उसके साथ बने रहिए, उसको मार्केटिंग करते रहो, प्राइसिंग देते रहो, कहीं ना कहीं किसी तरीके से उससे कनेक्ट रहे। तो आज नहीं तो कल उसके पास रिक्वायरमेंट जरूर आती है। तो पेशेंस के साथ हमेशा काम करो, फॉलोअप रेगुलर बेसिस पे रखोगे, प्राइसिंग आप प्रॉपर दे के रखो बायर को, और जो है आप कभी भी अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे गलती ना करें, और रेगुलर कंट्रीज में जाने की बजाय कुछ नए कंट्रीज, नए मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो आपका एक्सपोर्ट आपको 2 साल नहीं लगेंगे, विद इन 1 ईयर आप जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं और अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस किस तरीकों से जो है बायर फाइंड किया जा सकता है। बायर फाइंडिंग के देखिए दोस्तों बहुत सारे मेथड है। आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल एड रन कर सकते हैं, फेसबुक एड रन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप जो है बायर फाइंड कर सकते हैं। सबसे अच्छे तरीके जो बायर फाइंडिंग के होते हैं ऑफलाइन मेथड के अंदर आते हैं, जिसमें ट्रेड फेयर को आप विजिट करके बायर बना सकते हैं। तो आप जा सकते हैं बायर से मिलने, फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हैं, आप डेटा कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बायर देखें किस किस एरिया में आपके बायर है, वहां जाए, बायर से मिले, अपनी प्राइसिंग वगैरह दें, प्रोडक्ट सैंपल उनको कराएं, और फिर जो है आपको वहां से ऑर्डर डेफिनेटली मिलेगा। उसको फॉलो अप रेगुलर बेसिस पे करते रहे। ट्रेड फेयर सबसे अच्छा माध्यम है जिसमें जाके आप डायरेक्टली बायर बना सकते हैं, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है। तो इस एक्सपेंसिव मेथड में अगर आप पेमेंट लगा सकते हैं, आपके पास इतना पैसा है, तो आप जाएं डिफरेंट EPC जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होती है उनको आप ज्वाइन करें। उनके माध्यम से अगर आप किसी भी फॉरेन ट्रेड फेयर को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको सब्सिडी, एयर फ्रेट में सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो उससे भी जो है आपका बहुत ईजी रहेगा, एक्सपोर्ट करने में आपको बायर मिलने में बहुत ईजी रहेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो माध्यम होता है वो फॉरेन ट्रेड में ज्वाइन करना होता है। उसके अलावा ऑनलाइन आप कर ही सकते हैं, गूगल पे सर्चिंग करना सीखें, गूगल पे प्रॉपर तरीके से सर्चिंग करें, बायर फाइंडिंग करना चालू करें गूगल के ऊपर, और वहां से जो है आपको बायर मिलते चले जाएंगे। उनको मेल करें, कॉन्टेक्ट में रखें, फॉलो करते चलें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो मैं मेरे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ में आपको सिखाता हूं, लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ में आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आपको फॉरेन मार्केट में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, किस तरीके से मैंने मेरी एक्सपोर्ट बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करी, वो भी लाइव दिखाई जाएगी कि किस तरीके से मैंने एडवांस पेमेंट बायर से लिया, किस तरीके से हम अभी काम करते हैं, बायर कैसे बनाया जाता है, सोशल मीडिया से कैसे बायर बनाते हैं, किस तरीके से सर्चिंग करनी होती है गूगल के ऊपर, और ये सारी चीजें आपको उस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। एक्सपोर्ट के चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, लाइव डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करके आपको बताया जाता है, पेमेंट कैसे लेना है, शिपिंग कैसे करना है, डिलीवरी कैसे की जा रही है, कस्टम क्लियरेंस के क्या प्रोसीजर है, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारा आपको उसमें मिलता है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप ट्रेनिंग के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। ट्रेनिंग जो है 7 दिन की ऑनलाइन हम करवाते हैं, और ऑफलाइन ट्रेनिंग आप कोटा राजस्थान में आके 3 डेज की ले सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीटली आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में बताई और समझाई जाती है। प्राइसिंग क्वेश्चन मेकिंग भी हमारे यहाँ प्रैक्टिकली आपको बताया जाता है कि कितना प्राइसिंग किस तरीके से ऐड करना होता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।